स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के बच्चों के लिए आपका हिंदी का सिलेबस लाए हैं, जो कि 2023-24 सेशन का है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस तो डिस्कस करेंगे ही, बाकी आपके चैप्टर्स भी मार्क करा देंगे आपके इंडेक्स में, आपकी बुक के फर्स्ट पेज में, कि आप अपने चैप्टर्स को मार्क कर लीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। बिकॉज इसमें जो लिखे हैं वो चैप्टर्स जो नहीं आ रहे हैं और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 8th से 9th में जो कन्वर्ट होते हैं तो थोड़ा डर लगने लगता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको अच्छे से देखना है पूरी वीडियो को, और मैं आपको सारा सिलेबस समझा दूँगी एंड आप इसे कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो आपका हिंदी का जो आपका जो सिलेबस है वो पेपर आपका 2 खंड में आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 में आएगा। खंड आ में आपको 44 क्वेश्चन दे रखे होंगे, पर आपको 40 ही करने होंगे, यानी 44 में से 40 प्रश्न के ही आंसर करने होंगे। और खंड बा में यानी सेक्शन बी में आपको जो क्वेश्चन आंसर होते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। टोटल पेपर आपका 80 नंबर का होगा, और 20 नंबर का जो कि आपका मिड टर्म का पेपर हो गया, या फिर आपके यूटी हो गए, या फिर आपके टीचर किस टाइप के नंबर देती है वो सारे नंबर आपके यहाँ जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले खंड आ होगा। इसमें क्या क्या आएगा, एक आपठित गद्यांश आएगा और एक आपठित पद्यांश आएगा। आपठित गद्यांश आपका 5 नंबर का होगा, उसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी 5 क्वेश्चन भी होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, उन्हें आपको आंसर करना होगा। ऐसी एक आपठित काव्यांश होगा, जो कि इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी एक फिर काव्यांश दे रखा होगा जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं है, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे एमसीक्यू में, यानी आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उसके साथ साथ, एंड आपको आंसर करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो कि ग्रामर का होगा। ग्रामर में क्या क्या आ रहा है आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले आपका शब्द निर्माण आएगा। शब्द निर्माण में उपसर्ग आ सकते हैं आपके। उपसर्ग आपके 2 नंबर के आएंगे, प्रत्यय 2 नंबर के आएंगे, समास 4 नंबर का आएगा, 8 नंबर बन गए। और उपसर्ग प्रत्यय में से, मतलब उपसर्ग भी और प्रत्यय दोनों में से 5 क्वेश्चन देंगे, आपको 4 ही करने होंगे। समास में भी 5 क्वेश्चन देंगे, 4 ही करने होंगे। फिर आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद 4 नंबर का आएगा, इसमें भी 5 में से 4, और ये सब कुछ जो है वो एमसीक्यू में ही होगा आपका। नेक्स्ट अलंकार भी 4 नंबर का। अलंकार में कौन कौन से अलंकार आएंगे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अर्थालंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, 5 में से 4 होंगे, करने होंगे इनमें भी। नेक्स्ट फिर आपका आएगा पास्ट, यहाँ भी आपका एमसीक्यू में होगा। एक आपको चैप्टर में से कोई एक पैराग्राफ दे देंगे, और उसमें 5 क्वेश्चन आपको जो देंगे वो आपको करने होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। फिर चैप्टर नहीं देंगे, कोई सा भी चैप्टर में से कोई 2 एमसीक्यू के क्वेश्चन ले लेंगे। जस्ट लाइक एक चैप्टर का नाम दे दिया और इसके लेखक के नाम, 4 लेखक दे दिए, कोई एक लेखक पे टिक करो, तो ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे। तो ये तो हो गई चैप्टर की बात। फिर होगी काव्य खंड की बात, और दोनों ही क्षितिज की बुक से ही होंगे, आपकी क्षितिज भाग 1 से। यहाँ भी आपको पोएम का एक पोएम पकड़ा देंगे, यानी पकड़ा नहीं देंगे, इन द सेंस पोएम लिखे होगी, उसके बेसिस पे 5 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे एंड 2 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे दूसरी पोएम से। फिर हम सेक्शन बी पे चलते हैं। तो यहाँ पे गद्य खंड, यानी आपके चैप्टर क्षितिज के चैप्टर में से आपके 4 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे, आपको करने केवल 3 होंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का होगा। तो टोटल 6 नंबर आपका गद्य खंड हो गया। फिर यहाँ पे आ गई काव्य खंड की बात। यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको केवल 3 करने होंगे, और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, ये भी 6 नंबर का टोटल हो जाएगा। फिर पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी दूसरी कृतिका वाली बुक से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर केवल आपको 2 करने होंगे, और एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और ये 8 नंबर बन जाएंगे। टोटल आपके 20 नंबर हो गए। अब लेखन का कार्य आता है। यहाँ पे आपको 3 विषयों में अनुच्छेद दे रखे होंगे, आपको तीनों में से कोई एक करना होगा, जो कि 6 नंबर का होगा। फिर औपचारिक और अनौपचारिक पत्र दे रखा होगा, यानी एक औपचारिक दे रखा है, एक अनौपचारिक, दोनों में से जो करना है आपको वो करना है, 5 नंबर का होगा। नेक्स्ट जो है वो लघु कथा लेखन, यानी आपको कोई भी कहानी लिखनी होगी, आपको कोई शीर्षक दे रखा होगा, उसके बेसिस पे आपको कोई कहानी लिखनी है। जस्ट लाइक मैंने लिख दिया प्यासा कौआ। प्यासा कौआ सुन के आपको
कोई सा भी कहानी जो आपको याद आ रही है वो लिखनी है। ये भी 5 नंबर की होती है, 100 शब्दों में लिखना होता है आपको। एंड अगर ये नहीं करना तो आप ईमेल लेखन लिख सकते हैं, औपचारिक कोई सा भी, अगर ऊपर वाला नहीं करना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो संवाद लेखन या फिर आपका सूचना लेखन पे होगा। संवाद लेखन लिखो या सूचना, यानी जस्ट लाइक किसी को सूचना नहीं देते वैसी वाली सूचना, या फिर संवाद यानी दो लोगों में बातचीत, दोनों में से कोई एक करना होगा। ये 4 नंबर का होगा। तो ये टोटल आपका 80 नंबर का पेपर बनता है। आपकी बुक का नाम आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। कौन कौन से चैप्टर नहीं पूछे जाएंगे एंड अभी जो कौन कौन से चैप्टर जिनसे पूछे जाएंगे वो सही मैं इंडेक्स में मार्क कराऊंगी आपका। तो पहले एक बार देख लेते हैं। क्षितिज में काव्य खंड यानी पोयम में से आपका चंद गहना से लौटती बैर नहीं आ रहा, चैप्टर नहीं आ रहा, ये ध्यान रखना। यमराज की दिशा चैप्टर पूरा पार्ट नहीं आ रहा। गद्य खंड में चपला दीदी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया, ये भी चैप्टर नहीं आ रहा। और आपका एक कुत्ता एक मैना पूरा चैप्टर नहीं आ रहा। कृतिका में आपका माटी वाली नहीं आ रहा, और किस तरह अखबार में मैं हिंदी में आया, तो ये चैप्टर आपका बिल्कुल नहीं आ रहा। अब कौन कौन से आ रहे हैं अब हम उनमें थोड़ी नज़र गड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपकी क्षितिज की बुक खोल दिया और कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वहाँ पे हम टिक करते हैं। प्रेमचंद दो बैलों की कथा आपका आ रहा है। राहुल सांकृतिक की लहसा की ओर चैप्टर आपका आ रहा है। श्यामचरण दुबे की उपभोक्ता की संस्कृति भी आपका आ रहा है। जाबिर हुसैन की सावले सपनों की याद चैप्टर आ रहा है आपका। चपला देवी नाना साहब की पुत्री ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा, इसलिए मैं इस पर टिक भी नहीं कर रही। हरिशंकर परसाई के प्रेमचंद के फटे झूठे चैप्टर आ रहा है आपका। महादेवी वर्मा का मेरे बचपन के दिन चैप्टर आ रहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कुत्ता एक मैना नहीं आ रहा। तो जिन पे टिक लगाया मैंने वही चैप्टर आ रहे हैं। काव्य खंड में कबीर की साख्याएं सबद आ रहा है। ललहत के वाक भी आ रहा है। रसखान के सवैये भी आ रहा है। और माखनलाल चतुर्वेदी की कैदी और कोकिला भी आ रहा है आपका। सुमित्रा नंदन पंत की ग्रामश्री भी आ रहा है। चंद गहना से लौटती बैर केदारनाथ अग्रवाल की पोयम नहीं आ रही। संवेश्वर दयाल सक्सेना की मेघ चैप्टर आ रहा है। और आपका चंद्रकांत देवताले की यमराज की दिशा आपका नहीं आ रहा। राजेश जोशी की बच्चे काम पर जा रहे आ रहे हैं। तो यानी एक ये वाला चैप्टर, यानी एक ये वाली पोयम और एक ये वाली पोयम नहीं आ रही आपकी। एंड ऊपर भी मैं आपको एक बार बता दूँ, बाकी सारे आ रहे हैं। एक ये वाला नहीं आ रहा है चैप्टर, और एक आपका ये वाला चैप्टर नहीं आ रहा है, बाकी सारे चैप्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट बुक पे एक बार गौर कर लेते हैं। ये हमारी कृतिका की बुक है। पहला चैप्टर इस जल प्रलय में आ रहा है। दूसरा चैप्टर मेरे संग की औरतें आ रहा है आपका। तीसरा चैप्टर रीढ़ की हड्डी आपका आ रहा है। नेक्स्ट बाकी जो दो नीचे के चैप्टर हैं, माटी वाली और किस तरह के बार हिंदी में आया, ये दो चैप्टर आपके नहीं आ रहे। तो इनमें मैंने ऐसे कर दिया, बाकी चैप्टर आपके आ रहे हैं। तो 3 चैप्टर आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से सिलेबस समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपका पूरी जर्नी पूरे में साथ देंगे आपका, और आपको भी हमारा साथ देना है। आप कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।